क्या आपको भी हर सुबह उठते ही शरीर टूटता हुआ महसूस होता है? कमजोरी इतनी कि दिन भर थकावट पीछा नहीं छोड़ती, या फिर सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलने लगती है और काम करने का मन ही नहीं करता? तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ एक ऐसी देसी नुस्खा जो आपकी कमजोरी को जड़ से खत्म कर देगा। चाहे आप 10 साल के बच्चे हो या 60 साल के बुजुर्ग, ये एक चीज ऐसी है जो हर किसी के लिए फायदेमंद है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कोई मिठाई नहीं है, ये है ताकत की ऐसा बम जिसे मैंने खजूर के अंदर भरकर तैयार किया है। और इसके अंदर भरी हुई वो 5 देसी औषधियां जो ना सिर्फ शरीर को ऊर्जा देती है, बल्कि आपका जो इम्यूनिटी है, सांस की ताकत और ब्लड सर्कुलेशन को भी जबरदस्त तरीके से सुधारने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें न कोई दवा है न कोई केमिकल है, सिर्फ वो चीजें हैं जो आपके किचन में ही मौजूद है, लेकिन शायद आपने उन्हें कभी इस तरह देखा ही नहीं होगा। अब देखें, सबसे पहले हमने लिया है ये सूखा हुआ खजूर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सख्त होता है और ऐसे ही खाने में शरीर को उतना फल नहीं मिलता। अब बात करते हैं इसके फायदे की। खजूर में होता है नेचुरल आयरन जो शरीर में खून की कमी को दूर कर देता है। इसमें मौजूद फाइबर और नेचुरल शुगर थकान को मिटा देती है और तुरंत एनर्जी देती है। ये दिल के लिए भी अच्छा है और पाचन तंत्र को मजबूत भी कर देता है। बच्चों से लेके बुजुर्ग तक हर किसी के लिए ये फायदेमंद है। तो हमने इसे लिया और एक कटोरी में पानी में रात भर के लिए भिगो करके रख दिया। सुबह जब हमने देखा तो ये खजूर फूलकर एकदम नरम और रसदार हो गया है। अब यही खजूर बनता है ताकत का असली खजाना। कई लोग पूछते हैं कि गर्मी में खजूर खाएं या नहीं। तो देखिए, खजूर की तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए गर्मी के मौसम में आप इसे ऐसे ड्राई तरीके से ना खाएं जैसे हमने किया है, पानी में भिगो कर वैसे ही खाएं, ताकि इसकी गर्मी कम हो जाए और शरीर को ठंडक भी मिले और ताकत भी मिले। और एक साथ ज्यादा मात्रा में न खाएं, ना इसे खाली पेट लें, ना ज्यादा मात्रा में लें, और हमेशा ताजा पानी में भिगो कर ही लें, खासकर तो गर्मियों में। ये आयुर्वेद में भी माना गया है कि खजूर को भिगो कर लेने से उसकी गर्मी कम हो जाती है और शरीर को शुद्ध पोषण मिल जाता है। अब हमने खजूर को भिगो करके तैयार कर लिया है। अब हम डाल रहे हैं कुछ बेहद ताकतवर चीजें जो इस नुस्खे को असरदार और बना देगी। ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। लौंग को आयुर्वेद में कहा गया है कि ये अग्निवर्धक है, यानी कि शरीर के पाचन शक्ति को तेज करती है। जो अगर हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ गया है तो उसे ये सुदृढ़ बना देती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो शरीर को अंदर से साफ कर देते हैं। और अगर आप कभी सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो दमा की समस्या हो रही हो, तो लौंग उसमें बड़ी फायदेमंद होती है। अब ध्यान देने वाली बात है कि गर्मी में लौंग की तासीर गर्म होती है, तो आप इसे बहुत ज्यादा मात्रा में न लें। इस नुस्खे में सिर्फ 2 लौंग डालनी है, वो भी ज्यादा अगर आपको प्रॉब्लम हो, नहीं तो 1 लौंग आप डाल सकती हैं। गर्मी के मौसम में, सर्दी का मौसम हो 2 लौंग डाल सकती हैं। और जब खजूर में ये सारी चीजें मिलकर जाती है ना, तो लौंग की गर्मी भी बैलेंस हो जाती है। तो किसी को जलन, किसी को पसीना ज्यादा आने की जो समस्या होती है, शिकायत होती है, वो नहीं होगी अगर लिमिट में ये लौंग ली जाए। अब बारी है इलायची की। इलायची को तो आप सभी जानते हैं, ये सिर्फ खुशबू के लिए नहीं होती है। इलायची शरीर को ठंडक देती है। गर्मी में अगर आपको जलन या भारीपन महसूस हो रहा हो, तो इलायची इसका पूरा अच्छा इलाज है। ये पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है और मुंह की बदबू को, गैस को, एसिडिटी को, इन सब में ये राहत देती है। तो खजूर में जब हम इलायची डालते हैं ना, तो उस लौंग की गर्मी को भी बैलेंस कर देती है और शरीर को हल्का बनाए रखती है। अब डालते हैं इसमें लहसुन। अब कुछ लोग लहसुन को देखकर डर जाते हैं, सोचते हैं कि ये तो गर्म चीज है, गर्मियों में नुकसान कर सकती है। लेकिन अगर आप इसे सही मात्रा में ले लें और खजूर जैसी चीज के साथ ले लें, तो ये दवा बन जाती है। हम जब दवाई बाजार से लेकर के आते हैं, आपने देखा होगा कितनी गर्म तासीर की होती है। लहसुन ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है, दिल को मजबूत करता है, जो रोग हो जाते हैं उसको ये दूर करने में सहायता करता है। गर्मियों में अगर किसी को बहुत ज्यादा पसीना आता है या कमजोरी महसूस होती है, थोड़ा सा लहसुन
खासकर भिगोए हुए खजूर के साथ बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। एक बात का ध्यान देना, एक ही कलू लहसुन की डालें, ज्यादा नहीं, वरना शरीर में गर्मी ज्यादा हो सकती है। हमारा मकसद है ताकत मिलना, तकलीफ नहीं। अब इसमें डालते हैं अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा। और अदरक तो हर घर में होता है, लेकिन इसकी ताकत कम लोग ही जानते हैं। अदरक शरीर से सूजन को मिटाता है, पाचन को सुधारता है। अगर आपको ठंडी, खांसी, सांस की तकलीफ हो तो उसमें भी बेहद ही फायदेमंद रहती है। गर्मी में अदरक को सीधे खाना थोड़ा भारी हो सकता है, लेकिन जब हम इसे ऐसे छोटे टुकड़ों में डालते हैं और खजूर के साथ मिलता है तो शरीर को हल्की गर्मी दे करके और ये शिलाजीत बन जाती है। और इसकी तासीर भी खजूर और इलायची के साथ बैलेंस हो जाती है। तो अब हमने इसमें डाल दी है सारी चीजें। खजूर भीगा हुआ, लौंग गर्मी में 1 नग, सर्दी में 2 नग, इलायची 2 नग, लहसुन की 1 कली और अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा। अच्छे से कद्दूकस या मिक्स कर ले, खजूर के अंदर भर दे जैसा आपने देखा है। चाहे तो सबको मिक्स करके एक साथ चम्मच से मिला करके भर दे। तो देखिए दोस्तों, ये नुस्खा बन रहा है ना, इसमें है खजूर की मिठास और ताकत, लौंग की गर्मी और रोगों से लड़ने की शक्ति, इलायची की ठंडक और पाचन का सहारा, और लहसुन की गहराई तक पहुंचने वाली ताकत, खून को पतला करने वाली ताकत। सब कुछ संतुलन में है, न ज्यादा कम। इसलिए इसे गर्मी में भी लिया जा सकता है। अगर आप इसे सही तरीके से मेरे बताए अनुसार खाएंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। इसे आप सुबह नाश्ते के बाद लें, शाम को 5-6 बजे के बीच में लें, खाली पेट कतई ना लें और दिन में 1 ही बार काफी है। लगातार 15 दिन तक लेंगे तो आपको खुद फर्क महसूस होगा। थकान गायब, कमजोरी दूर और अंदर से जोश भरपूर। अब जान लेते हैं कि इन लोगों को नहीं खाना चाहिए। सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अगर किसी को तेज एसिडिटी है, अल्सर की शिकायत है, हाई बीपी रहता हो या बहुत ज्यादा शरीर में गर्मी की तकलीफ हो, तो इसे लेने से पहले थोड़ा डॉक्टर की सलाह ले ले, या फिर इसकी मात्रा जो है आप आधी रखें। गर्भवती महिला भी इसे नहीं ले सकती, और अगर लेने के इच्छुक है तो अपने डॉक्टर से पूछ ले। बाकी आम तौर पर सही मात्रा और सही तरीका हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ये कोई जादू नहीं है, ये हमारे पुराना देसी विज्ञान जो आज भी उतना ही असरदार है जितना हमारी दादी नानी के जमाने में था। तो अब इसमें डालेंगे हम शहद, वो जो नुस्खे को अमृत बनाएगा। शहद कोई आम चीज नहीं है, यह आयुर्वेदिक में अमृत के बराबर ही कहा गया है। शहद शरीर को ताकत देता है, रोगों से लड़ने की शक्ति देता है, अंदर की सूजन को मिटाता है, और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, ये बाकी चीजों को शरीर में अच्छी तरह से पहुंचाने का काम भी करता है। यानी आपने जो लौंग, अदरक, लहसुन डाली है ना, शरीर को अच्छे से डाइजेस्ट होकर असर करना शुरू कर देगा। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि हमने इस नुस्खे को 2 घंटे के लिए शहद में डुबोकर रख दिया है, लेकिन आप चाहें तो इसे रात भर के लिए भी रख सकती हैं ताकि सारी चीजें आपस में घुल मिल जाएं और ये बन जाए एकदम नेचुरल टॉनिक। और जब ये चीजें पूरी तरह से शहद में भीग जाए ना, तो इसका असर शरीर में ऐसा दिखता है जैसे कोई एनर्जी टॉनिक ले लिया हो। अब बात आएगी गर्मी में शहद लेना सेफ है या नहीं है। शुद्ध कच्चा शहद अगर सही मात्रा में ले लिया जाए तो गर्मी में नुकसान नहीं करता है, बल्कि ये शरीर को डिटॉक्स भी करता है, पाचन में मदद करता है। और जब ठंडी चीजों के साथ ना लिया जाए तो ये कोई दिक्कत नहीं देता। अगर आप थकान, कमजोरी, दिमाग की दिक्कत या शरीर में सुस्ती से परेशान है तो ये छोटा सा नुस्खा आपकी जिंदगी बदल सकता है। ना कोई दवा, ना कोई खर्च, बस अपने किचन से निकले हुए 5 चीजें। तो इसे अपनाइए, खुद भी खाइए और अपनों को भी खिलाइए, और फिर देखिए शरीर में कैसी अंदर की ताकत आती है। अगर आप दवा खाकर थक चुके हैं और आपके बच्चे में कमजोरी है या खुद हर दिन थक कर चूर हो जाते हैं, तो एक बार ये नुस्खा आजमा कर जरूर देखिए। ये कोई झूठा वादा नहीं है, ना ही कोई कंपनी का प्रचार है। हमारे घर का, किचन का देसी और आयुर्वेदिक उपाय जो बिना साइड इफेक्ट के और आपके शरीर को फिर से जिंदा कर देने की ताकत रखता है। ये खाइए, अपनाइए, और जो असर महसूस हो मुझे नीचे कमेंट में आकर के जरूर बताइएगा।